हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण चौधरी आपके सामने। वेलकम टू आवर पीके कैरेक्टर क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम क्लास 10th और 12th की क्लास स्टार्ट किए हैं अभी अपने यूट्यूब चैनल पर, और उम्मीद है आपको वन बाय वन आपको पसंद भी आ रही होंगी और आप शेयर भी कर रहे होंगे दबा के खूब। तो आज हमने कल जो टॉपिक लिया था वो क्लास 12th का लिया था एक्चुअली में। तो आज हम क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री हमारा टॉपिक स्टार्ट है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमारी 8.1 एक्सरसाइज जो चल रही है उसे आज हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमने जैसे ही अनाउंस किया था कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th और 12th, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों बोर्ड की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो आज हम उसी सीरीज को टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था एक्सरसाइज 8.1। और उसमें हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक करा दिए थे। 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, और इस वीडियो को अपलोड करने से पहले अगर कोई न्यू स्टूडेंट हमसे जुड़ता है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल को और इस वीडियो को लाइक करें। तो इससे पहले इस वीडियो को देखने से पहले रिक्वेस्ट है कि वो पहले वो 2 जो लेक्चर हमने लिए हैं ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के, सबसे पहले उसे कंप्लीट करें, तभी आगे समझ में आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 1 से लेकर 4 तक हम पहले ले चुके हैं। 5 है क्वेश्चन नंबर 5। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 13/12। 13/12 कैलकुलेट द ऑल एंगल्स। कैलकुलेट all other angles, all other trigonometric ratios, all other trigonometric ratios हमें फाइंड करने। क्वेश्चन में sec थीटा की वैल्यू दे रखी है, इसकी हेल्प से जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमने बताए थे 6 होते हैं, 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये होते हैं, जिसमें sec की वैल्यू आपको दे रखी है। सॉल्यूशन करेंगे इसका, कैसे करते हैं। हमें sec थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों 13/12, और हमने एक ट्रिक बताई थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। साइड में लिख देता हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये क्या कंसेप्ट कहता है, ये जो sec थीटा वैल्यू दे रखी है 13/12, इसकी हेल्प से हम पहचानेंगे कि इसमें हाइपोटेन्यूस कौन सा है, बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। देखिए, जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होती है, जो कि हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं। कॉस थीटा की बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होती है, और टेन थीटा की परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। बात समझ में आ रही है। और टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा की होती है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू हम क्या जानते हैं, सेक थीटा हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है। अगर मैं ऐसे कंपेयर करूं तो हाइपोटेन्यूस कितना है, एच से डिनोट कर दूं हाइपोटेन्यूस को, हाइपोटेन्यूस 13 हो जाएगा, 13, परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा। यहाँ से मुझे बेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि मुझे इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से मुझे टेन भी निकालना है, कॉस भी निकालना है। बात समझ में आ रही है। तो उसके लिए बेस तो चाहिए, क्योंकि टेन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है, तो मुझे यहाँ से बेस की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। कहाँ से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
क्या बात समझ में आ रही है? हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। ये 12 का स्क्वायर 144, इधर आएगा तो माइनस में बेस का स्क्वायर। यहाँ से 169 से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। यहाँ से बेस की वैल्यू स्क्वायर रूट निकलेगा 25 का तो 5 आता है, तो बेस की वैल्यू कितनी आई है? 5 आई है। क्या बात समझ में आ रही है? अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्या निकाला है? हाइपोटेन्यूज तो 13 होता है, इसकी सहायता से सेक थीटा हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर होता है। बात समझ में आ रही है? सॉरी, जो सेक थीटा होता है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो बेस की वैल्यू है, तो ये परपेंडिकुलर निकल के आई है। ये किसकी वैल्यू है? बेस की वैल्यू है 12 का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू निकली है? परपेंडिकुलर की निकली है। मिस्टेक हो जाती है। ये है हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 आई है। इसके हेल्प से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, और साइन थीटा हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर कितना निकला है अभी? 5। कितना निकला है? 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? 13। तो साइन थीटा की वैल्यू 5 अपॉन 13। ऐसे ही कॉस थीटा की निकालेंगे। कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है? बेस है 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 13। बेस ये हो गई हमारी कॉस थीटा की। टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है? 5 और बेस कितना है? 12। ये है आपकी टेन थीटा की वैल्यू। कॉट थीटा की निकालेंगे। कॉट थीटा होता है, एक्चुअली में जो कॉट होता है वो टेन का उल्टा ही होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस है 12 परपेंडिकुलर 5। ये हो गई हमारी कॉट थीटा की वैल्यू। सेक थीटा की तो ऑलरेडी है ही क्वेश्चन में, और किसकी निकालेंगे? और निकालेंगे हम कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज है आपका 13 और परपेंडिकुलर है आपका 5 निकल के आया है। क्या बात समझ में आ रही है? हमने सेक थीटा जो इसकी वैल्यू दे रखी थी, इसकी हेल्प से अदर जितने 5 हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू फाइंड की है। क्या बात समझ में आ रही है? इसके सॉल्व लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? इफ एंगल ए, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री से जो कम एंगल्स होते हैं, यानी 0 डिग्री और 90 डिग्री के जो बीच के एंगल होते हैं, बशर्ते 90 डिग्री का एंगल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एंगल हमारा 90 डिग्री का हो जाता है वो राइट एंगल कहलाता है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। उसमें बोला है कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू इक्वल है, तो हमें शो करनी है एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है। कैसे करते हैं? लेट ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। हमने एक ट्रायंगल ए बी सी कैसा ट्रायंगल एज्यूम किया है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब जिसमें कोई भी एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री का हो। ए बी सी, ये इसमें 90 डिग्री है। क्वेश्चन में बोला है इफ कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। हमें कॉस ए कॉस बी हमें क्वेश्चन में ये दिया है, ये गिवन है, लेकिन प्रूफ क्या करना है हमें? एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है।
अच्छा कॉस ए क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस में कॉस किसका संबंध रखता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा से, बताइए। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मैं लिख देता हूं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये साइन वाला टर्म होता है और ये होता है कॉस वाला। तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अच्छा अगर मैं एंगल ए मानूं, क्या एंगल ए मानूं, तो एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर साइड होगी वो कौन सी कहलाएगी, बीसी। क्यों, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि अगर हमारा वर्टेक्स ए पर एंगल बन रहा है, एंगल ए पे बन रहा है, इसके सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर। कब होगी, अगर हम इसे एंगल एज्यूम करते हैं। अगर हम, अच्छा इसमें दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हम इसे कुछ इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि सी पर हम 90 डिग्री एज्यूम करते हैं। बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि मुझे कॉस और कॉस बी तो वैल्यू इक्वल दे ही रखी है। तो इसके लिए ये तो हाइपोटेन्यूस होती है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, इसके लिए बेस कहलाएगी। किसके लिए, अगर हमारा एंगल वर्टेक्स ए पे है तो कॉस ए की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसके लिए बेस कौन सा है, ए सी। ए सी क्या है, बेस। किसके लिए, अगर वर्टेक्स ए पर हमारा एंगल है तो कॉस ए की वैल्यू यहाँ से क्या है, क्या आती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू कॉस बी की, कॉस बी की भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होती है। लेकिन अच्छा ए के लिए बेस कौन सा काम करेगा, इसके लिए बेस होगा ए सी, और हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है ए बी बराबर। अगर मैं इसे एंगल एज्यूम करूं वर्टेक्स बी पर, तो इसके लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर, लेकिन बेस बीसी कहलाएगी। ये तो फिक्स है हाइपोटेन्यूस, तो बीसी इसका बेस कहलाएगी। कब, अगर हम एंगल वर्टेक्स बी पर एज्यूम करते हैं, तो ये बीसी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी। बात समझ में आ रही है, ठीक। अब यहाँ से मैं कंपेयर करूँ, देखना इसका डेनोमीटर सेम है, और डेनोमीटर सेम है तो कंपेयर करने पर इसका न्यूमरेटर भी सेम आएगा। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, यहाँ पर लिख दो बाई कंपेयरिंग, बाई कंपेयरिंग ए सी इज इक्वल टू बी सी। अच्छा हमारी दो साइड बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब ए सी जो साइड है, ए सी कहाँ है, ये है ए सी, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ए सी का अपोजिट एंगल बी है। कौन सा है, एंगल बी बराबर। और बी सी का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ए, ये वाला। बात समझ में आ रही है, एंगल ए। तो एंगल बी बराबर एंगल ए, हैंस प्रूफ। मैं यही तो लाना था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यहां पर लिख दो, अगर हमारी साइड्स इक्वल हैं, कोई भी दो साइड इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इफ sides are equal, if both sides are equal। अगर दोनों साइड वो इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, उसमें cos ए और cos बी की जो वैल्यू इक्वल दी है, गिवन है। हम क्या जानते हैं, cos ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। जब हम वर्टेक्स ए पर एंगल ए एज्यूम करते हैं तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये काम करेगी, हाइपोटेन्यूस तो फिक्स होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस फिक्स रहती है, इस बात का ध्यान रखें। बदलता क्या है, सिर्फ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किस पर डिपेंड होते हैं, ये होते हैं इस एंगल पर। हो सकता है हमारा कोई भी एंगल वर्टेक्स बी पर बन रहा हो सकता है हमारा एंगल वर्टेक्स ए पर बन रहा हो, लेकिन एंगल जो वर्टेक्स सी है इस पर एंगल जो 90 डिग्री बन रहा है वो तो फिक्स है। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूस वो भी फिक्स होगी। बात समझ में आ रही है, लेकिन बदलेंगे कौन से, बी और सी। हो सकता है एंगल भी 60 डिग्री हो, ये 30 डिग्री हो, जरूरी नहीं है ये 45 हो, ये भी 45 हो। तो हमारे एंगल जो भी चेंज होंगे वो ए और बी चेंज होंगे, सी 90 डिग्री
फिक्स है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, हमें इसकी वैल्यू दी है, और 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसका सेकंड पॉइंट cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करोगे? देखिए जो cot थीटा होता है हमारा, इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? cot थीटा की वैल्यू है 7/8। इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा। कितने? 2 मेथड। पहला बेसिक समझिए, उसके बाद थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल समझिए। देखिए जो पाकिस्तान भूखा प्यासा वाली जो ट्रिक है, जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस वाली जो ट्रिक है, पहले हम परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस की हेल्प से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो cot थीटा जो होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो cot थीटा वाला जो टर्म होता है वो cot थीटा, वो हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से बेस कितना है? 7, परपेंडिकुलर कितना है? 8। तो मुझे हाइपोटेनस निकालना है, पाइथागोरस यूज कर दूं। हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस निकालना है तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49 प्लस इसका 64। तो हाइपोटेनस इसको ऐड करेंगे 3113। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी हमारी √113। बात समझ में आ रही है? √113। तो हाइपोटेनस हमारा कितना लिख रहा है? √113। हाइपोटेनस हमारा √113। अच्छा, इसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ये हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर। मुझे वैल्यू पहले मैं इसकी फाइंड करता हूँ। 1 + sin थीटा की वैल्यू, और sin थीटा हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? 8। तो 1 + 8, 1 + 8 अपॉन हाइपोटेनस कितना है? √113। फिर 1 - 8 अपॉन √113, यानी स्क्वायर रूट अपॉन 1 + cos थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है मेरा? 7, और हाइपोटेनस √113, और 1 - cos थीटा 7 अपॉन √113। क्या बात समझ में आ रही है? इधर देखना, a + b, a - b वाली कंडीशन बन रही है। a + b इंटू a - b किसके बराबर होता है? a² - b²। किसके बराबर होता है? a² - b²। तो 1 का स्क्वायर -8 अपॉन √113 का स्क्वायर अपॉन, नीचे भी सेम कंडीशन बन रही है। कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है? a + b, a की वैल्यू 1 है, b की 7 अपॉन √113 है। a - b, a² - b² होता है। तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -7 अपॉन 113, इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 -8 का 64, 113। स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, 1 - 49 अपॉन 113। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 113 - 64 अपॉन एलसीएम आएगा 113 है, अपॉन 113 - 49
अपॉन 113। इधर ये 113 से 113 कैंसिल, 113 से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 49। कितना आएगा 49 अपॉन, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 64। यही आपका आंसर है। क्या कैलकुलेशन समझ में आ रही है? ए प्लस बी वाली प्रॉपर्टी लगा दी हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हाइपोटेनस निकाल लिया है, और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हिंदुस्तान हरा भरा से इस ट्रिक से बहुत हेल्पफुल है ये। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8। सीधा इसका मैं स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर करूंगा तो 49/64। इसका भी आंसर कितना है 49/64। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन। बहुत सिंपल है। कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है, साइन कोस की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी है। क्या बात समझ में आ रही है? गुड। अब हम सिखाते हैं इसका स्टैंडर्ड। क्या स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड के लिए इसमें देखो क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा यहीं से कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऊपर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो करा ही देते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ले लिया? गुड। देखिए इसका थोड़ा लेवल बता देते हैं। ये लेवल तब समझ में आएगा तब आप इस चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज पढ़ोगे। ऊपर देखना, a प्लस बी और a माइनस वाली कंडीशन बन रही है, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस समझ में आ रही है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं यहाँ से, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। और हमारी एक प्रॉपर्टी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ, यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो साइन स्क्वायर इधर पहुँच जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। के बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो कॉस इधर पहुँच जाएगा RHS की तरफ। यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है साइन स्क्वायर थीटा। मैं इसे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कह सकता हूँ, और इसका होल स्क्वायर। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो फॉर्मूला होता है हमारा कॉट थीटा के बराबर होता है, तो कॉट थीटा का स्क्वायर। और कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो 49/64। क्या आपका यही नहीं था आंसर? बिल्कुल यही था। हमारे दो फॉर्मूले होते हैं टेन थीटा और कॉट थीटा के, लिख लीजिए। एक तो ये प्रॉपर्टी लिख लो अभी से, वैसे मैं आगे चल के बताऊंगा इस प्रॉपर्टी को, मैं इस प्रॉपर्टी को आगे चल के बताऊंगा। ये इसी से निकला है। टेन थीटा जो होता है नया फॉर्मूला लिख लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है साइन और कॉस के टर्म में साइन अपॉन कॉस होता है, और जो कॉट थीटा का होता है वो कॉस अपॉन साइन थीटा होता है। इन दोनों फॉर्मूलों को नोट कर लो, इन दोनों फॉर्मूलों को नोट कर लो। कैसे ये सेकंड मेथड समझ में आया है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus 10 square a upon 1 plus 10 square a is equal to cos square a minus sin square a। कहने का मतलब है अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यहाँ से cot a की वैल्यू कितनी आएगी, ये 3 इसके मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में, तो cot a की वैल्यू 4/3। इसकी हेल्प से हम पहले tan a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, cos a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और sin a की। इसका LHS पार्ट
और RHS पार्ट अगर इक्वल आ जाते हैं, LHS पार्ट और RHS पार्ट इसके इक्वल आ जाते हैं, तो हम कह सकते हैं ये जो दिया गया स्टेटमेंट है, ये जो दिया गया ये फॉर्मूला है आपके सामने, जो इक्वेशन दी हुई है, ये बिल्कुल सही है। हमें ये चेक करनी है क्या ये LHS और RHS इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। तो जो कॉट थीटा होता है यानी कॉट ए होता है हमारा, क्या होता है? आप बताइए। परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी, पाकिस्तान भूखा प्यासा से हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अभी आप क्या हो 9th से 10th में आए होंगे शायद, हो सकता है। तो मेरा जो टॉपिक है स्टार्टिंग तो 10th क्लास करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल न्यू चैप्टर है। तो कॉट थीटा की वैल्यू जो होती है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ से बेस कितना है? 4 है, परपेंडिकुलर है 3। मुझे हाइपोटेनस निकालना है, पाइथागोरस यूज कर दूं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आएगा यहाँ से 25। इसका अगर इधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा तो हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी मेरी 5। कितनी आई है? 5। क्या बात समझ में आ रही है? हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई है? 5। मैं इसका LHS पार्ट लेता हूँ, क्या लेता हूँ? यहाँ से लिख दूँ मैं, हाइपोटेनस 5 आया है मेरा। टेकिंग LHS, क्या? टेकिंग LHS, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इधर देखो 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1 माइनस परपेंडिकुलर कितना है? 3 अपॉन बेस कितना है? 4, इसका स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। सॉल्व करिए। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 9 अपॉन 64 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 64। देखिए वैसे भी क्वेश्चन में कॉट ए की वैल्यू 4/3 है, 4/3 है, और जो 10 ए होता है वो कॉट ए का रिवर्स होता है, उल्टा होता है, तो 3/4। यहाँ से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। बस समझ में आ रही है? यहाँ से मैं एलसीएम लूँ तो 64 माइनस 9 अपॉन 64 अपॉन 64 प्लस 9 अपॉन 64। 64 से 64 कैंसिल, और 64 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 64 से 9 जाएगा तो बचेगा आपका 4 5 55। कितना बचेगा? 55 अपॉन, इसमें 9 ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 73। कितना आएगा? 64 में 9 ऐड करने पर 73 प्राप्त होता है। तो जो LHS ये दे रखा है इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई है? 55/73। अब देखते हैं इसका RHS पार्ट। इसका RHS पार्ट क्या है? टेकिंग RHS में मेरा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस क्या होता है? कॉस होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस कितना है? 4 है, बेस है 4 और हाइपोटेनस 5। इसका स्क्वायर करिए, माइनस साइन, साइन कितना है? साइन की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन, क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनियस है मेरा 5, तो इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25। 16 से 9 जाएगा, एलसीएम लूँ, 16 माइनस 9/25 ये जाएगा तो 7/25। देखना LHS की वैल्यू कितनी आई है मेरी? LHS की वैल्यू है 55/73 और RHS की वैल्यू है 7/25। क्या ये दोनों इक्वल हैं आपस में? नहीं है। क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है? लिख दो, हैंस LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। तो हम क्या कह सकते हैं?
हम कह सकते हैं जो दी गई स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, ये इक्वल नहीं है। हमें तो चेक करनी थी, प्रूव थोड़ी करनी थी। अगर प्रूव करनी होती तो LHS और RHS इक्वल आते, तो इसमें ये सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये जो दी गई वैल्यू है आपस में इक्वल कभी भी नहीं हो सकती हैं। क्या बात समझ में आ रही है? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी। अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो मेरी, अगर कंसेप्ट समझ में आ रहे हो तो लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए दबा के, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए अगर अच्छा रहा तो। समझ में अगर आ रहा है कंसेप्ट तो वीडियो में कमेंट करें जरूर और लाइक भी करें, शेयर भी करें सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, कोई भी ABC राइट एंगल ट्रायंगल है और मैंने कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है और बी पर कितना है 90 डिग्री बना रहा है वो, ए बी, इसे मैं सी मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? सी। और tan A की वैल्यू कितनी है? 1/√3। tan A की वैल्यू है 1/√3। ये 90 डिग्री है, ये इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। क्यों? क्योंकि जो एंगल बन रहा है वो वर्टेक्स ए पे बन रहा है और इसका सामने वाली जो साइड होता है, एंगल की सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। और tan किसके इक्वल होता है? tan में क्या रिलेशन होता है? PBH, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस क्या रिलेशन होता है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन, क्या होता है? tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से परपेंडिकुलर निकालूं तो 1 और बेस निकालूं तो √3। हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं किसकी सहायता से? हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से। तो कैसे निकलेगा? जो हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर √ में लिख देता हूँ प्लस बेस का स्क्वायर, और यहाँ से जो हाइपोटेन्यूस निकलेगा √ परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 यानी √4। हाइपोटेन्यूस यहाँ से कितना निकलेगा? 2। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 2। इसका फर्स्ट में क्या पूछा है? sin A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू पूछी है। सेकेंड पार्ट में cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू पूछी है। निकालिए। sin A क्या होता है? जो sin A होता है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या बात समझ में आ रही है? ये मैंने आपका कंसेप्ट लिख दिया है। sin A होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर मेरा 1 है, हाइपोटेन्यूस 2 निकल के आया है, इनटू cos C की वैल्यू, cos C की वैल्यू, और cos होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूस, बेस √3 है, हाइपोटेन्यूस 2 निकल के आया है, प्लस cos A की वैल्यू, cos क्या होता है? cos होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूस, बेस की वैल्यू यानी √3/2 इनटू sin C की वैल्यू, जो sin होता है वो, अच्छा लेकिन इसमें देखिए sin A की वैल्यू कब है? sin A की वैल्यू तब है अगर मेरा एंगल वर्टेक्स A पे है, अगर मेरा एंगल वर्टेक्स C पे है तो इसके लिए चेंज हो जाएगा। इसमें एंगल का भी तो ध्यान रखना है, बस समझ में आ रही है? तो अभी तो हम एंगल A है तो उसकी वैल्यू sin A है, sin A की वैल्यू 1/2 निकल के आ रही है। अगर cos C, अगर मेरा यहाँ पर एंगल है तो, अगर यहाँ पर एंगल है तो cos में जो रिलेशन होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूस, इसके लिए जो बेस होगा, इस एंगल के लिए बेस होगा ये BC होगा जो परपेंडिकुलर है। ये जो परपेंडिकुलर निकल के आया है BC, वो क्या किसका काम करेगा? cos में, cos C पे, cos C में करेगा बेस का। इसमें जो P है वो बेस बन जाएगा यानी 1 बन जाएगा अपॉन हाइपोटेन्यूस फिक्स है 2 प्लस cos A की वैल्यू, अगर मेरा एंगल वर्टेक्स पे है तो इसके लिए परपेंडिकुलर तो सही है, यही होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए जो cos A की वैल्यू आएगी वो बेस अपन हाइपोटेन्यूस आएगी, और बेस कितना है? √3, बेस है √3
और हाइपोटेनियस 2 इनटू साइन सी के लिए साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगी ए बी, यानी जो मेरा बेस थी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी कब, अगर मेरा एंगल सी पर है बन रहा है तो उसमें साइन के लिए परपेंडिकुलर काम करेगी √3 अपॉन हाइपोटेनियस 2 1/4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3/4 एलसीएम लेंगे 4/4 कितना निकल के आएगा 1, तो इसका आंसर 1 कितना है 1। क्या बात समझ में आ रही है? सेकंड क्वेश्चन करेंगे कॉस ए की वैल्यू किसकी, कॉस ए की वैल्यू निकालो। कॉस ए की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली है, यहाँ से देखो कॉस ए की वैल्यू √3/2 थी, कितनी थी √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू कितनी थी 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी थी 1/2 और साइन सी की वैल्यू √3 मल्टीप्लाई कर दीजिए √3/4 माइनस √3/4, ये प्लस में ये माइनस में सेम नंबर है कैंसिल हो जाएंगे, 0 आंसर आपका कितना 0। ये याद रखना है परपेंडिकुलर और बेस तभी बदलते हैं अगर हमारे एंगल बदल रहे हों। ये जो हाइपोटेन्यूज है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में फिक्स होती है, बात समझ में आ रही है? इसकी सॉल्व ले सकते हैं आप, मैं साइड में हट जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, जो 90 डिग्री राइट एंगल बन रहा है वो पॉइंट Q पर बन रहा है। PR और QR का जो सम है, साइड PR और QR का सम 25 सेंटीमीटर और PQ का 5 सेंटीमीटर है। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन P, कॉस P और tan P की। चलो करते हैं। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल PQR है, क्या है PQR, और मैंने यहाँ Q मान लिया क्योंकि उसने दिया है Q पर मेरा 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और इसे P मान लो और इसे R मान लो। ये जो PR है, ये जो PR है और QR है, PR कहाँ है ये रहा और QR कहाँ है ये रहा। PR और QR का सम कितना है 25 सेंटीमीटर। अच्छा ऐसा करिए आप इसे P मान लो और इसे R, PQR ये सही रहेगा सीरीज में क्रम से PQR। तो PR प्लस QR इसका सम कितना है 25। लेट मैं मान लूँ जो PR है उसे X मान लूँ, X सेंटीमीटर, और QR कितना होगा 25 माइनस X, क्यों, क्योंकि PR प्लस QR दोनों का सम 25 सेंटीमीटर दे रखा है। PR मैंने X मान लिया है, X प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ से QR कितना आएगा 25 माइनस X सेंटीमीटर। एंड PQ तो फिक्स है, PQ कितना है 5 सेंटीमीटर। QR कितना निकला है 25 माइनस X, और PR कितना निकला है X निकला है, PR कितना निकला है X। अगर हमें X की वैल्यू प्राप्त हो जाती है तो PR और QR की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और उसकी सहायता से हम साइन P, cos P और tan P की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस लगा दीजिए, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस इसका बेस का स्क्वायर। देखना इसके लिए हाइपोटेनस कितना है, इसके लिए हाइपोटेनस है x, तो x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 25 माइनस x का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है 5। कैसे पहचाना ये बेस है ये परपेंडिकुलर है, क्यों, क्योंकि मुझे साइन P, cos P और tan P की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके अनुसार ही मैं मानूंगा बेस और परपेंडिकुलर, तो इसके अनुसार P पर इसके लिए परपेंडिकुलर और ये बेस। हाइपोटेनस यानी इसका स्क्वायर करूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूला लगा दो। 25 का स्क्वायर कितना होता है, लिख देता हूँ मैं, 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। बात समझ में आ रही है? 25 तो एक्स स्क्वायर इसका 625 होता है स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इधर 0 बचेगा। 625, अच्छा 625 प्लस 25 कितने हो गए 650 माइनस 50x, इधर 50x आएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करूँगा अपॉन 15, तो x की वैल्यू यहाँ से 0 से 0, 5 से 13 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आई है 13। जो x सेंटीमीटर थी वो कितना आया है मेरा 13 सेंटीमीटर। तो पी आर है, पी आर की वैल्यू कितनी आई है 13। इसकी वैल्यू निकालो क्यू आर, 25 माइनस एक्स, इन 25 में से इन 25 से 30 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 12 सेंटीमीटर। तो ये कितना निकल के आया है मेरा 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? परपेंडिकुलर कितना निकला है 12 सेंटीमीटर, बेस है ही, हाइपोटेन्यूज कितना निकला है 13। इसकी हेल्प से पहले मैं साइन पी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, किसकी, और साइन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। गुड, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है इसके लिए 12, परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेन्यूज 13। यही आपका आंसर। सेकंड वैल्यू फाइंड करनी है मुझे कॉस पी की। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है इसमें 5, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है 5, बेस है 5 और हाइपोटेन्यूज 13। यही आपका आंसर। 10p की फाइंड करनी है मुझे वैल्यू। 10p होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर 12 और बेस कितना है 5। यही आपका आंसर। चाहे तो और भी निकाल सकते हो आप, कॉट p की वैल्यू, सेक p की वैल्यू, कोसेक p की वैल्यू। क्या क्वेश्चन समझ में आया? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से करा रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल वे में। और ये सब कुछ राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही डिपेंड है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर टी रेशियो जितने भी अप्लाई होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होते हैं। सिर्फ किसका खेल है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज का तो खेल है। अर्थव्यवस्था यूज हो रही है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा ट्रिक लगाइए। अगर समझ में नहीं आ रही है ट्रिक कैसे यूज करते हैं तो इससे पहले मैं 2 वीडियोज लेक्चर देख चुका हूँ, तो पहले उस वीडियो को देखिए ट्रिग्नोमेट्री का, उसके बाद इस पे आइए। अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तभी आपको कुछ समझ में आ सकता है, डायरेक्टली नहीं आएगा, क्योंकि नया कंसेप्ट है, नया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। बिल्कुल 10th क्लास में, 9th 8th में तो आता ही नहीं है बिल्कुल भी। पॉलिनोमियल्स हो गए, रेशनल नंबर वगैरह जो आपने पढ़े हैं पहले, ये सब कुछ तो आते हैं, 9th से रिलेटेड है, लेकिन ये बिल्कुल न्यू है। बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो बस इतना ही रखते हैं, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू।